नौजवान को हम लोग अपनी मादरी जबान में कहते हैं मौगिया। की बोली जी? बोला बोलता है रे मौघा है मौघा। ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था। अब 2-4-5 औरतें बैठ के बात कर रही थी। ये नौजवान भी उन लोगों की बातों सुन रहा था। देखा इसी के दरमियान में वो सांप आ गया। सांप आया। क्या आया? सांप आया ना। औरतें सांप देख के डर गई, सब खड़ी हो गई। ये बुधवा भी यहीं बैठा हुआ था, ये भी खड़ा हो गया। तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा। ये बुधवा भी बोल रहा है, कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए, सांप को मारा। सांप को मारा तो एक आदमी कहा, रे तुम भी तो मर्द थे। बोला हम भूल गए थे। तुम कहाँ चले? तुम कहाँ चले गए? तुम्हें कहाँ होना चाहिए था? तुम कहाँ चले गए? मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी ये मोबाइल नहीं है, ये फेसबुक तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तुम्हारा जो मिशन होना चाहिए ये व्हाट्सएप मिशन नहीं है, तुम्हारा मिशन कुछ और है। एक बात याद रखना, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। मौत एक दिन आनी है, आकर रहेगी। क्या तुमने कभी नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा है? तुम क्या समझते हो अभी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोजा रखने की जरूरत? अभी तो रमजान का महीना आ रहा ना। तैयारी है कौन जी का? खाली इफ्तारी करने का? अच्छा देखिएगा नजमे बाबू, रमजान में रोजेदारों की भी अजब अजब क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है जो रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा और बीवी को बोलेगा अभी तक घुंघनी नहीं बन लो, जल्दी ले। अच्छा, एक रोजेदार वो है जो रोजा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक नौजवान, एक रोजेदार वो है जो पहला रोजा रखेगा, पहला, अब बीच में 29 को रोजा छोड़ देगा और लास्ट वाला 30वां रोजा रखेगा। एक नौजवान को हम पकड़े, हम कहा बे पहला रखा रे, 28 को छोड़ दिया, लास्ट रखा काहे? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए, रोजा को घेर दिए। पहला रखे, बीच वाला छोड़ दिए, लास्ट वाला रखे, रोजा को घेर दिए। रोजा कहीं नहीं भागेगा। बोलो काम चलेगा? ए बाबू ए बैठो, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। काम चलेगा? बोलो काम चलेगा? तो इंशाल्लाह कितने रोजे हैं? कितने रोजे रखोगे? इंशाल्लाह हाथ उठा के कौन कौन तैयार? हाथ उठा। इंशाल्लाह 30 रोजा रखेंगे इंशाल्लाह। और नौजवानों सुनो, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। कमजोर आदमी रोजा रख ले, अल्लाह उसे ताकतवर बना देगा। रोजा रख कर देखो, रोजा रख कर देखो। और हमारी माँ बहनें, बेटे की शादी है, ईद बाद नौजवान बेटे की शादी है, तो बेटा को बोलता है बेटा रोजा मत रखिए, गाल पिचकी तो है। रोजा रखने से गाल पिचकता है? हाँ नौजवानों, रोजा रखो, कमजोर हो ताकतवर हो जाओगे, बीमार हो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। एक बात याद रखना नौजवानों, नमाज पढ़ोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए इसका इनाम दिलाएगा। ज़कात दोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसका इनाम देगा। हज करोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसका इनाम देगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम रोजा रखो, रोजे का इनाम हम तुम्हें अपने हाथों से देंगे। बेशक बेशक रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा, अल्लाह अपने हाथों से देगा। इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा रखना। और रोज़ा रखोगे इसका इनाम मेरा अल्लाह देगा। इससे बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो फैक्ट्री है ना, अरे साइंस इस बात को मानने पर मजबूर हो गई कि मुसलमानों का जो 1 महीना का रोज़ा है, इससे बेहतर वर्जिश और कुछ हो ही नहीं सकता। साइंस कह रही, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, ओ डॉक्टर महेश गोइंका, कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा डॉक्टर है डॉक्टर महेश गोइंका। 15 दिन अमेरिका में ऑपरेशन करता है, 15 दिन इंडिया में रहता है,
उनका कहना है कि मैं रमजान में 30 रोजे रखता हूं। रोजे में फायदे हैं, रख कर देखो। ये जो फैक्ट्री है तुम्हारा, 11 महीना कचुर मुचुर फुचुर सब जो डाले हो, इसको रिलैक्स चाहिए, इसको आराम चाहिए, तो 1 महीना आराम कर लो, इंशाल्लाह फिर वो सारे लीवर मैदा जितने भी हैं वो सब के सब मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह। ताज़ा खून बदन के अंदर में पड़ेगा, ताज़ा खून बनेगा, खून भी ताज़ा होगा, ईमान भी ताज़ा होगा, फिर जवानी के अंदर में इंशाअल्लाह ताकत होगी, बाजुओं के अंदर में ताकत होगी। जब ईमान ताज़ा होगा अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे बस। इंशाअल्लाह लास्ट बात बताने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि मेरी ट्रेन है किशनगंज से खड़गपुर मुझे निकलना है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जहेज के ऊपर, हाँ जहेज के ऊपर में। अच्छा अरे माशाल्लाह देखिए हमारी, हाँ 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 है, हमारी एक बहन ने माशाल्लाह 500 रुपये दी है। अल्लाह इस बहन के दान को कबूल करे, अल्लाह उसके बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह इस बहन के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सल्ला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको क्या करें हम, तो बोलवा ना भाई के लिए। माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी सारी उलझनों को दूर फरमाए, अल्लाह मुसीबत से, वबा से, बला से, परेशानी से उसकी हिफाजत अता फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो मैं ये कह रहा था जहेज, इधर जहेज चलता है। आखिरी बात बताकर, एक बात याद रखना नौजवानों, बस ये आखिरी बात बताकर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। जहेज, शराब पीना क्या है, सूद लेना, जुआ खेलना, ज़िना करना, चोरी करना, मांग कर जहेज लेना, बोले आ बैठो, अरे ये भी तो हराम है। मांग कर जहेज लेने वाला जानते हो कौन है? इंटरनेशनल फकीर है, इससे बड़का फकीर हुआ कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह हाथ नहीं दिया, अल्लाह हाथ नहीं दिया है, अल्लाह ताकत नहीं दिया बदन में, बुद्धि नहीं दिया, दूसरे से भीख मांगते फिरेगा। इसलिए नौजवानों तौबा करो। एक बात याद रखना, अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा। ये जो 3 लाख 4 लाख टका लेते हो लड़की वाला से, ये गाड़ी थपाची की नाम जे अपाची, हम एक नाम रख लो जे थपाची। ए माशाल्लाह हसन रजा, अल्लाह उस बच्चे की सेहत में, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। जहेज मांग कर ना लो नौजवानों। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। अगर तकदीर में तुम्हारी दौलत है, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। ससुर से 2-3 लाख रुपए आपने लिया है जो, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि जिस लड़के से मेरा शादी होने वाला है, शादी ब्याह होने वाली है, अब वो लड़का मेरे बाप से 2 लाख टका लिया है, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, पता चलेगा नहीं चलेगा? तो वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे, वो तो मजबूरन शादी कर लेगी, मजबूरन तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। वो दिल सोचेगी मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिया है, मेरा बाप कर्जा उठाकर इसको पैसा दिया है, जमीन बेचकर मेरा अब्बा इसको पैसा दिया है, सूद पर पैसा उठाकर मेरा बाप दिया है। तो वो बच्ची, वो बीवी जो है पैर दबाएगी, अरे बोलो पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियाँ दबा देगी। वो बोले झमेले खत्म पहले से। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत
रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। ए नौजवानों, मजहब इस्लाम में जहेज का कहीं कोई जगह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस रस्म का कहीं कोई जगह नहीं है। मजहब इस्लाम में इसका कोई रीत रवाज नहीं है। अल्लाह मरहूम को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जहेज का कोई रस्म नहीं है मजहब इस्लाम में। इसलिए नौजवानों तौबा करो, किसी बेटी वाले को परेशान करके मांग करके। अच्छा मौलाना थानवी रहमतुल्लाह